Assalamualaikum. Welcome to Mathematician MK. Hope you are all fine. Today we are going to start the exercise 1.5. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमें कुछ पॉइंट्स गिवन होंगे, हमने उनको प्लॉट करना है. ठीक है. आर थीटा प्लेन के अंदर जिस तरह हम एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करते थे, इसी तरह हमने एक्स थीटा प्लेन के अंदर पॉइंट्स को प्लॉट करना है. हम एक्स वाई प्लेन के अंदर पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते रहे, हम एक एग्जांपल उसके देखते हैं. देन हम आर थीटा प्लेन की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे. हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता था. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है. एक पॉइंट है फॉर एग्जांपल -1, 2. ठीक है. अब ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है. इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है. एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. ठीक है. इसमें एक्स एंड वाई दोनों एक्स ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू वाई. एक्स ग्रेटर देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0 हमारे पास इक्वल इस पॉइंट पे होगा. यहाँ पे एक्स लेस देन 0 एंड वाई ग्रेटर देन 0. इस क्वाड्रेंट के अंदर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी लेस देन 0, वाई भी लेस देन 0, दोनों नेगेटिव हैं. ठीक है. ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, बोथ आर लेस देन 0 एंड दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस. सो वाई लेस देन 0 एंड एक्स ग्रेटर देन 0. ये हमारे पास क्वाड्रेंट थे एक्स वाई प्लेन के अंदर. तो उसमें अगर हमने पॉइंट्स ड्रा करने होते थे तो वो हम किस फॉर्म में करते थे. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस हमारे पास एक्स जो है वो -1 के इक्वल है, वाई जो है वो 2 के. एक्स इज इक्वल टू -1, वाई इज इक्वल टू 2 इन दिस ऑर्डर पेयर. ठीक है. सो एक्स -1 हमारे पास ये है 1 -1 2 1 2. ठीक है. दिस इज़ -1 पॉइंट एंड दिस इज़ 2. ठीक है. एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव 2 है. तो ये हमारे पास इसको एक्सटेंड करके इसको एक्सटेंड एक पॉइंट से हमें मिल जाता है -1, 2 का. ठीक है. दिस पॉइंट इज़ -1, 2. सिमिलरली हमने ड्रा करने हैं, ग्राफ प्लॉट करने हैं आर थीटा प्लेन के अंदर. ठीक है. हम ड्रा करते हैं. पहला पॉइंट है हमारे पास 2,75 डिग्री. ठीक है. तो इसे हमने प्लॉट करना है. अब हमारे पास आर जो है वो 2 है, थीटा हमारे पास 75 डिग्री है. ठीक है. तो अब हम इसे कैसे प्लॉट करेंगे. हमने दिस इज़ 0 डिग्री. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दिस इज़ 90, दिस इज़ 180 डिग्री एंड दिस इज़ 270 डिग्री, दिस इज़ 360 डिग्री. ठीक है. अगर हम इनको ये डिग्री में मैंने आपको बताया, अगर हम रेडियन में बात करें 0 डिग्री, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2. ठीक है. इस 270 जो है वो 3π/2 एंड दिस इज़ 2 पाई. ठीक है. एंड देन फिर इसे हम मज़ीद एंगल्स बनाते रहेंगे रोटेशंस के थ्रू, डिफरेंट टर्न्स लेके. तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं. जो हमें प्लॉट करना है पॉइंट वो क्या है हमारे पास 2 और 75. हमारे पास जो आर है वो हमारे पास क्या है, वो हमने इतने टर्न्स लेने हैं सर्कल के. ठीक है. 2 टर्न्स लाइक जिससे हमारे पास आर इज इक्वल टू 2 है, इट मीन्स 2 टर्न्स. तो हमारे पास हम जितने हमें जो आर हमने लेना होगा उतने हमने टर्न्स लेने हैं. ठीक है. इतने सर्कल्स लेने हैं. तब हमने एंगल लेना है वो 75 डिग्री है. 75 डिग्री हमारे पास कहाँ पे होगा, 90 और 0 डिग्री के दरमियान में होगा. ठीक है. तो अगर हम बात करें 90 और 0 डिग्री के दरमियान की, बिल्कुल एग्जैक्ट मिड के अंदर 45 होगा. ठीक है. जो 0 और 90 का मिड पॉइंट है वो 45 है. ठीक है. तो बिल्कुल एग्जैक्ट दरमियान में 45, और जब हमने 75 लेना है वो 45 और 90 के करीब होगा. तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ये इतना, ये पॉइंट जो होगा हमारे पास यहाँ पे ये 2,75 डिग्री. ठीक है. ये हमारे पास पहला पॉइंट प्लॉट हो गया. अब हम दूसरा पॉइंट प्लॉट करते हैं, वो हमारे पास है -3,120 डिग्री. सो इसको प्लॉट करने के लिए हम ड्रॉ करते हैं प्लेन. हमारे पास दिस इज़ -3 एंड दिस इज़ 120. ठीक है. आर इज इक्वल टू -3 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो हमने क्या करना है, -3 और 120 डिग्री लेने के लिए
हमने जो माइनस पहले हमने 3 टर्न्स लेनी है, ठीक है, 1 2 3। बेहतर होगा आप ने जब इसको ड्रॉ करना है तो अब यहाँ पे जो एंगल्स हैं वो लिख लें, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री इस बेस्ट, ठीक है, 270 डिग्री एंड दिस इज़ 360 डिग्री। आप इसे डिग्री के अंदर लिख लें या रेडियन के अंदर लिख लें, डजेंट मैटर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। ओके तो हमने इसको ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, 3 टर्न्स हैं, हमने 3 टर्न्स ले ली, लेकिन हमारे पास टर्न्स जो हैं वो नेगेटिव के अंदर हैं, ठीक है, नेगेटिव के अंदर टर्न्स हैं तो हम क्या करेंगे, उसका जो एंगल लेंगे 120 डिग्री का, वो हम कैसे लेंगे, वो ये एंगल हमें बताएगा कि ये नेगेटिव में है, ठीक है। 3 टर्न्स तो हम यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, लेकिन 120 लेने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एंगल यहाँ से 0 डिग्री लेना स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 120 बन जाएगा, ठीक है, 90 के बाद 120, ठीक है, ये इतना पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का ये -3,120 डिग्री है, नेगेटिव की वजह से ये हमारे पास नेगेटिव क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव 3 होता है तो 120 डिग्री हमारे पास, देखिए हमारे पास जो है ना, पहले हमने बिल्कुल पॉजिटिव के लिए बनाना है, इजी वे इसका ये है कि हम सबसे पहले उसे इजी मेथड के लिए बनाएंगे। इजी हमारे पास ये है कि हम 3 लिया यहाँ पे और 120 डिग्री यहाँ पे आएगा, ठीक है, 3 टर्न्स हमारे पास ये हैं तो ये बनेगा। लेकिन जब हमने उसका ऑपोजिट करना है तो हम उसके ऑपोजिट एक लाइन ड्रा करेंगे, वो उसका ग्राफ होगा, ठीक है, नेगेटिव वाले का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 2,π/6। अब हमारे पास यहाँ पे r = 2 है, थीटा = π/6 है। अब थीटा हमारे पास डिग्री में नहीं है, रेडियन के अंदर है, हम इसे रेडियन के अंदर भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब पहले हमें रेडियन में पता होना चाहिए π/6 किसके इक्वल होता है। अगर हमारे पास आपको रिलेशन याद होगा, हमने एक रिलेशन किया हुआ है 180 डिग्री = पाई रेडियन, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे रेडियन को डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम इसे 1 रेडियन = 180 डिग्री, ठीक है, पाई साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो अब जब हमने इसको π/6 रेडियन है तो हमने π/6 रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर, तो 180 डिग्री पाई दोनों साइड पे हम π/6 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास 30। सो इट मीन्स π/6 रेडियन = 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पॉइंट क्या बना है, अब हम इसको डिग्री के अंदर भी प्लॉट कर सकते हैं या हम रेडियन के अंदर भी करें, ठीक है। अगर हमने इसको डिग्री में करना है इट मीन 30 डिग्री, तो हम इसे प्लॉट करते हैं तो हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास प्लेन, हमारे पास 2 है, r = 2, तो हम 2 सर्कल्स लेंगे, 2 टर्न्स, इट मीन्स, ठीक है, और हमारे पास 30 डिग्री है तो ये हमारे पास 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2,π/6। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको सबसे पहले बताया, दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2, ठीक है, 270 को 3π/2 कहते हैं और 360 को 2 पाई कहते हैं, ठीक हो गया। इस तरह 30 को π/6 कहते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 5,5π/6, हेयर r = 5 एंड थीटा = 5/6। हमने इसको डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करके चेक करते हैं। हमारे पास था फॉर्मूला जो हमने पीछे निकाला था, 1 रेडियन = 180 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। सो हमने 5π/6 को कन्वर्ट करना है तो 5π/6 रेडियन दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 5π/6, ये कैंसिल हो जाएगा, दिस इज़ 30, ठीक है। सो दिस इज़ = 150 डिग्री, ठीक है। 5π/6 रेडियन किसके इक्वल है, 150 डिग्री। हमने इसे प्लॉट करना है तो इसे प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्न्स हम 5 लेंगे, ठीक है, क्योंकि r हमारे पास 5 है, 2 3 4 5 टर्न्स आ गए। ये बिल्कुल गोल सर्कल में लेने हैं, ठीक है, अब बाय हैंड तो थोड़े ख़राब हो रहे हैं। तो अब ये हमारे पास 150 डिग्री है, 120 ऑलमोस्ट, यहाँ पे ये 90 है ना, दिस इज़ 0 डिग्री, दिस इज़ 180 डिग्री, 270, तो 120 ऑलमोस्ट 150, ठीक है। सो दिस इज़ पॉइंट हमारे पास 5,5π/6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/2, π/3। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि r हमारे पास -5/2 है
एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। अब देखें जो हमारे पास आर है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, अगर हम इसको डिवीजन फॉर्म के अंदर लें, ठीक है, 5, ठीक, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग आता है, ठीक है, 102.5, ठीक है। तो अगर हम इसको हमने जो लेनी है वो टर्म्स लेनी है वो हम 2 लेके उससे 2 और 3 के दरमियान में लेंगे, ठीक है, वो हमारे पास 2.5 हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास थीटा है और लेंगे नेगेटिव के अंदर। दूसरा थीटा हमारे पास पाई बाई 3 है, हम इसे चेक कर लेते हैं। वैसे पाई बाई 3 मैं आपको बता देती हूँ ये 60 के इक्वल होता है, पाई बाई 6 30 के इक्वल होता है, फिर भी फाइंड करके आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। ये कुछ आप याद कर लें, इस तरह 45 60 30 90 270 180, ठीक है, 0 डिग्री 360। सो रिलेशन है हमारे पास 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। हमने 5 पाई बाई 3 को कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे पाई बाई 3 के साथ, तो पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई पाई बाई 3, पाई से कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमारे पास जो थीटा आ गया वो 60 डिग्री है। अब हमने इसको प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्न्स लेंगे 3 1 2 3, ठीक है, हमने 3 टर्न्स ले लिए, लेकिन हमारे पास आर 2.5 है। पहले हम इसे पॉजिटिव में लेंगे, फिर हम उसे नेगेटिव के अंदर रिवर्स में ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास 3 है, एंगल हमारे पास 60 है, ठीक है, एंगल 60 है, ऑलमोस्ट 60 एंगल जहाँ पे होगा हमारे पास मिड 45 होता है, ठीक है, बिल्कुल दरमियान में 0 और 45 के दरमियान में। तो ये अब हमारे पास क्या होगा 60 एंगल, और जब हमने लेना है 2.5 तो ये मिड में आएगा, ठीक है, इतने को लेंगे। और जब हमने लेना है नेगेटिव में तो इसके रिवर्स ले जाएंगे, ठीक है, इसके रिवर्स ले जाएंगे। सो दिस इज -5/2 पाई/3। ओके, नेक्स्ट है -2 -2 पाई/3, हियर आर इज इक्वल टू -3 एंड थीटा इज इक्वल टू -2 पाई/3, ठीक है। तो अब देखिए हमने देखना है थीटा जो है वो रेडियन के अंदर ऐसे डिग्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जब हम सिंपल 2 पाई/3 लेके नेगेटिव को इग्नोर करके इसको चेक करते हैं, दिस इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। बट -2 पाई/3 जो है ये 120 डिग्री के इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास माइनस है, हमने सिर्फ 2 पाई/3 को चेक किया। अब देखते हैं कि जो -2 पाई/3 है वो इक्वल है पाई/3 के, ये बात कैसे है। हमने एक इंफॉर्मेशन देखी थी लास्ट लेक्चर्स के अंदर, अगर आपने लास्ट लेक्चर्स जो हैं वो सुने हों, आपने देखे हों, उनको समझा हो, तो आप वहाँ देखें कि मैंने आपको एक बात बताई थी -5 पाई/4 एंड 5 पाई/4, ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सेम पॉइंट पे, प्लेन में ये दोनों पॉइंट्स जो हैं सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे, ये अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें, ग्राफ के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। ओके, दिस इज़ प्लेन 0 90 180 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, ठीक है। हम अगर चेक करें, ये हमारे पास 45 डिग्री, दिस इज़ 135 डिग्री 225 डिग्री एंड 315, ठीक है, 315। अगर हम इसको रेडियन में चेक करें, दिस इज़ पाई/4, 135 इज इक्वल टू 3 पाई/4, ठीक है, एंड 225 इज इक्वल टू 5 पाई/4 एंड 315 इज इक्वल टू 7 पाई/4, ठीक है। अब हमने बात ये की है कि -5 पाई/4 एंड -5 पाई/4 ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं, ठीक है, यानी कि प्लेन के अंदर ये दोनों सेम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हमने ग्राफ ड्रा किया। वैसे ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर हो चुका है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रही हूँ क्योंकि हमने अगला क्वेश्चन करना है तो उससे रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। अब इसमें हमारे पास 5 पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 जो हैं टर्न्स लेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, 5 टर्न्स हो गए। उसके बाद हमने 5 पाई/4 जो है वो किसके इक्वल है, 225 डिग्री के। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 पाई/4 इज इक्वल टू 225। तो हमारे पास 225 ये है, ये इतना पॉइंट जो है, इतना जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ जो इसका बनेगा, ठीक है, इसको हमने प्लॉट किया है 5 पाई/4,
लेकिन अगर हम ये बात करें कि -5, ठीक है, -5, 5 हमारे पास ये है, ठीक है, π/4 हमारे पास ये है। हम इसको प्लॉट करेंगे ऐसे नेगेटिव में, मैंने आपको बोला था कि हमने रिवर्स करना है, ठीक है, तो हमने ऐसे ही किया, इसको पहले पॉजिटिव को ड्रा कर लिया, अब हमने इसका रिवर्स ड्रा करना है, वो भी तो यही चीज़ बनेगी ना, वो हम जब रिवर्स करेंगे तो यही आएगा। सो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट नेगेटिव वाला सेम है। इसी तरह अब हमारे पास जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 6 है वो क्या है, -3, -2π/3। अगर अब हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये है हमारे पास टर्म्स, हम 3 टर्म्स लेते हैं, 1 2 3। हमने पीछे देखा जो 2π/3 है, अगर हम सिंपल नेगेटिव के अलावा इसको चेक करें तो वो हमारे पास 120 डिग्री बनता है, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास -3 जो है वो नेगेटिव के अंदर है और जो एंगल है वो भी हमारे पास नेगेटिव के अंदर ही है। अगर हम बात करें एंगल की 2π/3 की, उसके लिए हमारे पास देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ये बात बताई, -π/4 और 5π/4, इसी तरह 7π/4, इस तरह जो एंगल्स होंगे ये हमारे पास बल्कि 7 नहीं और डिफरेंट जो हमारे पास साथ होंगे 1 5 एंड इसको हम मज़ीद आगे लेके एक्सटेंशन करें टीचर्स की तो ये हमारे पास सेम होंगे। तो इसी तरह हमारे पास 2 1 2 3π/3 तो पाई के इक्वल हो जाएगा, इनके 5π/3, ठीक है, ये हमारे पास सेम पॉइंट प्लेन पे सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, ठीक है। तो जब बात करें -273 की, अगर हम साथ माइनस ले लें तो ये हमारे पास नेगेटिव में सारे इक्वल हो जाएंगे। तो अब -2π/3 है, ये हमारे पास π/3 के इक्वल है, ठीक है। तो अब जब हम इसे नेगेटिव में लेंगे 60 को, हमने पहले इसका रिवर्स ड्रा करना है, ठीक है, पहले हमने इसका सिंपल ड्रा करना है, उसके बाद रिवर्स। हमारे पास 2π/3 है, इट्स मीन 60 डिग्री, हमने 60 पे इसको ड्रा कर लिया, ठीक है, दिस इज आवर 60 डिग्री एंड 3 टर्न्स हैं, पॉजिटिव हमने 3 लिया, अभी नेगेटिव नहीं लिया, ठीक है। अब नेगेटिव इसकी वजह से 2π/3 की वजह से हमारे पास क्या आएगा, एंगल जो हमारे पास -3 की वजह से जो हमने पॉजिटिव तो ये ले लिया, -3 हमने ये ले लिया, ठीक है, उसका रिवर्स लेना नेगेटिव के लिए, लेकिन हमने उसको पॉजिटिव में लिया। जब हमने इसका थीटा ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास नेगेटिव में है, उसको हम नेगेटिव में यहाँ पे ले आएंगे। पहले हमने क्या किया, जैसा कि हम पहले करते थे, हमारे पास एक टर्म नेगेटिव की होती थी, अगर ये हमारे पास इस फॉर्म में होता तो हमने क्या करना था, पहले ये लाइन ड्रॉ करनी थी, उसके बाद रिवर्स करके ये इतना प्लॉट कर देना था, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दोनों नेगेटिव में है तो हम पहले इसको चेक करते हैं, तो वो हम यही 2π/5, ठीक है। तो जब हमारे पास सिंपल में हमारे पास ये आ जाएगा, अब -3 की वजह से दोबारा ये रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दिस इज आवर ग्राफ ऑफ पॉइंट ऑफ -2π/3 सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कम्प्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर इन ग्राफ पॉइंट्स को जो हमने प्लॉट किया है, अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।